भाई आज जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। मतलब कि एक बात तो है कि प्रभास के फैंस की भाई साहब जो पावर है ना, नो डाउट अबाउट इट, वो अनबिलीवेबल है। विद इन नो टाइम 100 के ट्रेंड करवा दिया भाई। वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो गाइस आज की डेट का सबसे बड़ा सवाल, हु इज मोहम्मद सारिब रसूल खान? कौन है ये? कौन है ये बंदा? मतलब कि भाई सिर्फ इस टैग ने, मोहम्मद सारिब रसूल खान ने ऐसे ट्रेंड पकड़ा है कि भाई एक दफा सोशल मीडिया शॉक हो गया। देखो भाई आज के भाई करंट टाइम का क्या स्पेसिफिक जॉनरा है, वॉर है ना भाई। वॉर से भी तेज ये ट्रेंड भाई साहब वायरल हुआ है और विद इन नो टाइम 100 के यानी कि 1 लाख ट्रेंड हो गए। एक दफा सोशल मीडिया हिल गया, पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री हिल गई। भाई चल क्या रहा है यार? तो मैं गाइस आपको डिटेल से एक एक चीज कंफर्म करने वाला हूं कि भाई क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रिलैक्स होकर वीडियो देखो, यहां पे मैं कोई ऐसी स्पेसिफिक चीज को टारगेट नहीं करूंगा, मैं आपको सारी चीजें गाइस बताऊंगा, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, ताकि ऐसी अपडेटेड वीडियोस आपको जल्दी से जल्दी देखने को मिले। अब गाइस बात कहां से स्टार्ट हुई थी? आप सबको पता है कि प्रभास की जो फिल्म है फौजी, उसके अंदर एक्ट्रेसेस हैं हन्नू राघवापुड़ी तो भाई साहब डायरेक्टर है, एक्ट्रेसेस है भाई साहब ईमान। अब यहां पर गाइस लास्ट जब पहलगाम का अटैक हुआ, उसके बाद ये न्यूज वायरल कराई गई कि ईमान जो है वो पाकिस्तान की किसी मिलिट्री ऑफिसर की बेटी है। अब गाइस क्लियर मैं बोलूंगा ये चीज, अब देखो तेलुगु का अगर मैं सिर्फ स्टार्स पकड़ू, तेलुगु स्टार्स अल्लू अर्जुन है, महेश बाबू हैं, अपना पवन कल्याण है, उसके बाद एनटीआर हैं, और भी गाइस काफी सुपरस्टार हैं छोटे मोटे, अगर टायर 2 के एक्टर्स पकड़ो। लेकिन सीन क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो एनटीआर के फैंस थे, ये मैं क्लियर बोल रहा हूं, एनटीआर के फैंस ने भाई साहब इस चीज को बहुत हाईलाइट किया कि भाई साहब प्रभास जो है वो है तो भाई साहब उनका रिलीजन हिंदू है, और क्योंकि उन दिनों पहलगाम का जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, प्रभास ने भाई साहब उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला। तो ज्यादा वायरल कराया गया कि प्रभास जो है अब वो पाकिस्तान की जो एक्ट्रेसेस हैं उनको अपनी मूवी में लेंगे, रिलीजन तो हिंदू है लेकिन हिंदू वाला एक भी काम नहीं है, ये हो गया वो हो गया। यानी कि इस चीज को इतना ज्यादा वायरल कराया गया कि अगले दिन आई थिंक सो जो खुद ईमान है उन्होंने एक लेटर पोस्ट किया अपने आई थिंक सो एक्स अकाउंट पर भी और इंस्टाग्राम पे अकाउंट पर भी, और उन्होंने सारे कुछ वेरिफिकेशन दी कि मैं नहीं हूं ये वो एक्सेट्रा। अब गाइस देखो वो बहुत एक बड़ा सीन हो गया था। अब गाइस देखो सब कुछ चुप खत्म। अब नाउ क्या सीन हुआ है आज भाई साहब ऑलमोस्ट मॉर्निंग में कि एक प्रॉपर्टी का गाइस कुछ डॉक्यूमेंट था कि क्या एटसेट्रा, कुछ इसी तरह प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट था। उस प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट में भाई साहब जो एनटीआर का ऑफिशियल नेम आया है वो आया है मोहम्मद सारिब रसूल खान। मतलब कि एनटीआर का नेम, अब देखो मोहम्मद सारिब रसूल खान एक मुस्लिम का नेम है। मुद्दा ये नहीं है कि मुस्लिम का नेम है, मुद्दा ये है कि भाई फिर एनटीआर तो अभी एक टाइप का देखा जाए तो उनका हिंदू नेम है ना, लेकिन भाई साहब वो एक्चुअली में मुस्लिम नेम उनके नेम के साथ जोड़ा जा रहा है। और ये बात इतनी ज्यादा वायरल कराई गई कि 1 लाख ट्रेंड कर गया एक्स के ऊपर विद इन नो टाइम। और भाई साहब ये कराया गया है प्रभास के फैंस की तरफ से। अब देखो भाई एनटीआर ये है या नहीं, इस पर मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा कि एनटीआर को खुद भाई साहब कुछ ना कुछ लेटर पोस्ट करना चाहिए था। देखो अभी जो ईमान पे बात है कि वो पाकिस्तान के मिलिट्री ऑफिसर की बेटी है ये वो एक्सेट्रा, तो वो फिर चीज इतनी वायरल नहीं हुई। उसके बाद भी ईमान ने लेटर पोस्ट कर दिया, लेकिन यहां पर भाई साहब 1 लाख टैग्स, मैं कहता हूं कि सॉरी ट्रेंड्स ऐसे हुए कि भाई मतलब अलग ही क्रेज मच गया कि ये हो गया वो हो गया, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं हो रही। तो एनटीआर को चाहिए कि भाई साहब वो सामने आए, बताएं कि भाई एक्चुअली में रियलिटी क्या है, ये क्या प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट था। मैं नहीं बोल रहा हूं कि एनटीआर है नहीं है, देखो कुछ अभी नहीं कंफर्मेशन ना, कुछ क्या पता वो डॉक्यूमेंट फेक हो, क्या पता भाई साहब वो डॉक्यूमेंट जो है उसको जानबूझकर ऐसा बनाया गया हो, 100 ऑफ थिंग्स और है ना भाई साहब। तो यहां पर गाइस कुछ भी कंफर्मेशन नहीं है जब तक एनटीआर खुद नहीं बोल देते। बट यहां पर मैं एट द एंड क्या बोलना चाहूंगा कि देखो यार
क्या चल रहा है ये? मतलब देखो मैं आपको बताऊं, अगर आप चले जाओ 15-20 साल पहले, 15 टू 20 इयर्स बैक, जब शाहरुख एंड सलमान दोनों एक यंग थे, यानी कि एक भाई जवानी का खून था, तब दोनों लड़ते रहते थे। कभी सलमान खान की ये न्यूज आ रही है, कभी शाहरुख खान की ये न्यूज, मतलब लड़ते रहते। सेम अभी के टाइम पे प्रभास और एनटीआर का ये सीन है। और इतना क्या पता प्रभास और एनटीआर की आपस में, मुझे उनका नहीं आइडिया, लेकिन फैंस की तो बिल्कुल भी नहीं बनती। मतलब कि वैसे देखो, जो देखा जाए तो शाहरुख एंड सलमान के फैंस की अभी भी नहीं बनती, लेकिन उससे कहीं बढ़कर अब आकर भाई साहब एनटीआर और प्रभास के फैंस की नहीं बनती, जो कि चीज अच्छी नहीं है। आपको मैं आज लेकर के देता हूं, देखो अभी तो तेलुगु स्टार्स जो है ना, वो एक अलग अपने अपने ऑरा में है। प्रभास का अपना ऑरा, एनटीआर का अपना ऑरा, अल्लू अर्जुन का अपना ऑरा। आप अगर 10 साल बाद पकड़ो ना, 10 इयर्स आफ्टर, ये आपको एक्टर्स एक मूवी में नजर आएंगे। जिस तरह पठान मूवी में शाहरुख सलमान आपको इकट्ठे नजर आए, टाइगर 3 में इकट्ठे नजर आए, और अभी वॉर 2 आने वाली है, तो क्या पता उसमें ऋतिक रोशन, शाहरुख सलमान सारे इकट्ठे हो जाएं। बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। इवन के अब तक तो मेरे पास ये भी न्यूज है कि तीनों खान्स का बड़ा दिल है, सलमान, आमिर एंड शाहरुख का, कि इन तीनों को मिलाकर एक मूवी बनाई जाए। पॉसिबिलिटीज नहीं बन जाएंगी, लेकिन बन जाएगी। यानी कि अब देखो, जब एंड हुई एज एक टाइप की, भाई साहब काफी टाइम हो गया ना, तो भाई साहब सब कुछ साथ हो गया है, इनका भी यही होगा। तो फैंस क्यों लड़ते हैं? देखो मैं ऐसा मानता हूं कि हमें मूवीज को एंजॉय करना चाहिए। अब देखो यहां पर मैं इतना जरूर बोलूंगा कि पहली मिस्टेक भाई साहब, नो डाउट अबाउट इट, के एनटीआर के फैंस की वजह से हुई है। अब गाइस एनटीआर के फैंस ने जो किया, प्रभास के फैंस ने भी उसी तरह कर दिया। यार छोड़ो इन चीजों को, वॉर 2 आने वाली है, आप एनटीआर के जो फैन, प्रभास के फैंस है, वॉर 2 को एंजॉय करो। बाद में भाई साहब दी राजा साहब आएगी, एनटीआर के फैंस उसको एंजॉय कर लेंगे। क्या चलता रहता है यार ये, मतलब कि मैंने आज जब वो ट्रेंड देखा तो मैं एक बार हिल गया। बट एट द एंड इन चीजों से भाई साहब मैं सच बोलूंगा कि कुछ भी नहीं मिलना, कुछ भी नहीं मिलना। एट द एंड देख लेना, आफ्टर 10 इयर्स एक ऐसी मूवी आएगी जिसमें आपको प्रभास एनटीआर दोनों साथ में देखने को मिलेंगे। अब ऐसा नहीं कि मैं कोई प्रभास की साइड ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि मैं कोई एनटीआर की साइड ले रहा हूं। आप में से जो एग्जैक्टली मूवी लवर्स है ना, तो आप एज अ मूवी लवर सोचो। अब देखो मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करता हूं, मान लो कि वॉर 2 एक ऐसी मूवी आती है जो कि देखने लायक है, यानी कि मान लो कि देखने लायक है, और आप प्रभास फैन हो, तो क्या आप छोड़ दोगे? तो फिर अगर आप प्रभास फैन हो तो आप फिर मूवी लवर नहीं हो, यानी कि आप अपने आप को मूवी लवर नहीं कह सकते, क्योंकि भाई आपने वॉर 2 जो देखने लायक मूवी थी उसको छोड़ दिया। सेम दी राजा साहब मूवी आती है, देखने लायक है, मतलब कमाल है, और आप एनटीआर फैन हो, आपने बोला नहीं देखनी, मतलब आप मूवी लवर नहीं हो। तो मूवी लवर भाई एंजॉय करो, एंजॉय करो, और क्या चाहिए यार। तो ये चीज क्या है क्या नहीं, नो आइडिया। बट भाई आज जो हुआ वो अनबिलीवेबल था। मतलब कि एक बात तो है कि प्रभास के फैंस की भाई साहब जो पावर है ना, नो डाउट अबाउट इट, वो अनबिलीवेबल है। विद इन अ नो टाइम 100 के ट्रेंड करवा दिया भाई। मतलब कि क्या चल रहा था यार। खैर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब, और अगली आने वाली वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।